नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही जबरदस्त कुछ ऐसी वनस्पति के बारे में लेकर गया, जिन वनस्पतियों को आप बहुत सिंपल से अपने घर के आसपास देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। और मैं कोई ऐसी जड़ी बूटी, कुछ ऐसी वनस्पति मैं लाता ही नहीं हूं कि जिसके बारे में आपने कभी देखा नहीं हो। यह जो भी वनस्पति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह वनस्पति आप अवश्य अपने घर के आसपास, खेत खलियान या बाग बगीचे कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। आप शायद इसका नाम कुछ अलग नाम से जानते होंगे। ये जो पौधा दिख रहा है, ये जो वनस्पति है, एक प्रकार के खरपतवार है। ये कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, जमीन पर फैलने वाला यह पौधा है। इसको दूधी घास के नाम से जाना जाता है और अधिकांश जगह पर लगभग इसी नाम से जाना जाता है, दूधी घास। और मेरे यहाँ पर भी दूधी घास के ही नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही हरा होता है और बरसात के मौसम में यूं ही अपने आप निकल आते हैं। तो आपने इस घास को अवश्य ही देखा होगा। इसकी पहचान क्या होती है? इसको तोड़ने पर जो है इसमें से दूध निकलता है और वह दूध तथा इसका जो पत्ते का रस है या दूधी घास खुद अपने आप में कितना जबरदस्त औषधि गुणों वाला जो वनस्पति है कि यदि आप इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके गुणों को जान जाए, तो आप बिना यूज किए रह नहीं सकते हैं। एक्चुअली ठीक है, आपके पास पैसे हैं, लेकिन जो उन पैसों का बहुत ही महत्व है। आप उन पैसों को यदि आप बचाना चाहे तो आप जो बिल्कुल ही बचा सकते हैं इन जो है औषधियों का उपाय करके, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे जरूरी होता है। आपके सेहत में चार चांद लगा सकते हैं या दूधी घास, लेकिन आप जो इसको देख करके यूं ही इग्नोर कर देते हैं। आप जिस दिन से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, बस उसी दिन से दूधी घास आपके जीवन में हरियाली भर देगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर दूधी घास के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन इसके हम नुकसान के भी बारे में बात करें। और दूधी घास के सबसे पहले इसका जो क्या जबरदस्त जो इसके औषधि गुण है, जिसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे सकता है। ठीक है, तो पहला नंबर का वह जो बीमारी है, पहला नंबर का जो फायदा करता है अतिसार में। यदि किसी व्यक्ति को अतिसार की समस्या हो जाती है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये दूधी घास ढूंढना है। ठीक है, दूधी घास अगर मिल जाती है तो आपको क्या करना है, दूधी घास को पीस करके, ठीक है, स्वाद में कड़वा होता है तो थोड़े से कोई भी दवा आप खाते, जो टैबलेट आप खाते, कभी आपने उस टैबलेट को कुछ कर खाया क्या? वो मीठा होता है क्या? नहीं नहीं, कोई दवा भैया मीठा नहीं होती। बच्चों वाली दवा मीठा होती है, लेकिन जो टैबलेट होती है वो मीठा नहीं होती, बहुत ही कड़वी होती है। तो ठीक वैसे ही दवा तो तीखी ही रहती है। तो आपको दूधी घास दवा के जैसे काम करना है ना, तो इसको पीसना है और पीस करके बस एक हाथ में पानी लीजिए और एक हाथ में इसको लीजिए और तुरंत पी करके यूं ही पानी से निगल डालिए, पानी पी जाइए। उसके बाद थोड़ा सा आप चाहे तो गुड़ लेकर के, मिश्री लेकर के अपना मुख से मीठा करके सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अतिसार में यह बहुत ही जबरदस्त जो है कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो फायदा है, पेट संबंधी कोई भी समस्या होती है, यदि आपके स्टमक में गैस बन गया हो, अपच की समस्या होती है, खाना पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज बना रहता है, एसिडिटी की समस्या हो, ऐसी अनेक प्रकार की पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। और सारी के सारी बीमारियों का जड़ जो पेट ही होता है। आप जैसा खाना खाएंगे वैसा ही मन होता है, लेकिन आप खाना खा लेते हैं, हो सके वो पचता नहीं है, ज़्यादा लंबे समय तक आपके पेट में रहता है, ज़्यादा आप फैटी खा लेते हैं तो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो कब्ज की समस्या बन जाती है और वह एक ना एक करके बीमारियां आती रहती हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर की चीज़ है, आपको पेट को सही रखना। तो स्टमक संबंधी कोई भी समस्या होती है तो आप जो दूधी घास का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको दूधी घास लेना है और यूं ही हाथ में थोड़ा सा मसल करके आप जो वैसे निगल डालिए पानी के साथ में। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो दूधी घास को पीस करके पेस्ट ही पी लीजिए, पानी के साथ निकल जाइए। इतना भी नहीं कर सकते, दूधी घास को आप थोड़ा सा पानी लेकर के मिक्सर में पीसिए, उससे रस जो छान करके आप जो पानी के साथ मिला करके निगल डालिए। तो किसी भी तरीके से आप दूधी घास का सेवन करते हैं तो दूधी घास हर तरीके से पेट के लिए जबरदस्त रामबाण औषधि है। ठीक है, अगला नंबर की जो समस्या है वो है नक्सीर की समस्या। मतलब अक्सर कुछ बच्चे होते हैं जो गर्मी के सीजन में या सर्दी के सीजन में, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा ठंड लगने की वजह से नाक से, कान से खून बहने लगते हैं। तो उस व्यक्ति को या उस बच्चे को आपको जो है दूधी का चूड़, दूधी घास जो होती है उसको छाँव में सुखाना, छाँव में सुखा कर उसका चूड़ तैयार करना है और दूधी घास का चूड़ जो है आपको मिश्री के साथ लेकर के निगल जाना है। ठीक है, लेकर के उस व्यक्ति को देना शुरू कर दे। मुश्किल से लगातार अगर 10 से 15 दिनों तक अगर सेवन करा देते हैं तो उसे नक्सीर की समस्या कभी नहीं होगी।
ठीक है। ये दूधी घास में बहुत ही जबरदस्त जो ऐसे कई सारे औषधि गुण हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ खास खास औषधि गुणों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगला नंबर का जो ये फायदा है, आपके चेहरे पर यदि कील, मुहासे, दाग, धब्बे होते हैं तो चेहरे छुपा करके चलते हैं, लेकिन अगर आप दूधी घास का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो चेहरे बिल्कुल ही छुपाने की जरूरत नहीं है। आपके चेहरे पर जो कील, मुहासे हैं ना, जो दाग धब्बे हैं, यह दूधी घास आपको छुटकारा दिला सकता है उन दाग मुहासों से। कैसे करना है? आप सोच रहे होंगे पेस्ट लगाना है, कुछ खाना, नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना। जहां पर भी कील मुहासे है ना, तो जब दूधी घास को तोड़ेंगे तो वहां से जो दूध निकलता है ना, जिसकी वजह से इसे दूधी घास कहा जाता है, तो जो वह दूध निकलता है उसी दूध को लेकर के आपको जहां पर कील मुहासा हुआ है उस जगह पर थोड़ा थोड़ा लगा देना है, और 2 से 3 बार बस आप लगाएंगे और जो मुहासा ऑटोमेटिक धीरे 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 क्या होता है, दब जाता है। और इस काम को आप शाम के समय में या कर लें या सुबह सुबह होते ही कर लें, नहाने से पहले लगाएं, उसके बाद से आप अपना मुंह धो सकते हैं। ओके। अगला नंबर का जो हमारा फायदा दिला सकता है बालों के लिए, मतलब बाल हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, गंजेपन की समस्या हो, डैंड्रफ की समस्या हो, ऐसे अनेक प्रकार की बालों की समस्या हो सकती है। गंजापन की शिकायत हो, बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल मजबूत नहीं हो रहे हैं, बाल मोटे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कुछ समस्याएं अगर बालों संबंधी हो तो आपको क्या करना है, दूधी घास का तुरंत प्रयोग करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दूधी घास का जो रस है, मतलब उसको पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना करके जो रस निकलेगा उसके रस और कनेर के पत्ते का रस, या आप क्या करें, दूधी घास और कनेर के पत्ते दोनों को मिक्स करके आप ग्राइंडर में पीस दीजिए। पीसने के बाद जो रस निकलेगा उस रस को, मतलब जो मिक्सचर तैयार होगा उसके मिश्रण को आपको क्या करना है, अपने बालों के जड़ों में लगाना है। ऐसे साइड साइड करके बाल को अच्छे से जड़ों में लगाना है। 1 सप्ताह में आप 2 से 3 बार अगर इस काम को करते हैं तो आपके बाल जो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, बालों का झड़ना कम हो जाता है। ठीक है। बाल जो है अगर सफ़ेद हो रहा है तो उसी पर उतना पे रुक जाएगा, फिर से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। ऐसे जो है बालों के लिए आपके बहुत ही असरदार यह दूधी घास करता है। ठीक है। अगला नंबर की जो समस्या है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है, यह दूधी घास। ठीक है। क्योंकि आजकल सबसे आम जो बीमारी यदि देखा जाए तो खांसी होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, ऐसी कुछ समस्या है, तो बहुत आम समस्याएं यह हो जाती है और हर घर में सर्दी बुखार खांसी की समस्या लगी ही रहती है। लेकिन अगर आप दूधी घास का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो कभी आपको सर्दी जुकाम और बुखार जो कभी नहीं सताएगी, क्योंकि बुखार कभी कभी इतना ज़बरदस्त हो, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी लाइफ टाइम को कुछ लोगों को क्या दवा लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं कहता हूं कि आपको कोई दवा नहीं लेना, आप इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करिए, लाइफ टाइम आप जो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार की कोई औषधि आपको कभी लेनी ही नहीं पड़ेगी, बस आपको इन आयुर्वेदों पर, इन जड़ी बूटियों पर, इन वनस्पतियों पर भरोसा करना होगा जो हमें प्रकृति ने मुफ्त रूप में दिया, कोई चार्ज नहीं लेता है और आपके लाखों करोड़ रुपए बचा सकते हैं। बस आपको विश्वास करना होगा, इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपके घर परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप जो इन आयुर्वेदा का इस्तेमाल करना आज से शुरू कर दीजिए। तो खांसी जुकाम के लिए कैसे कारगर साबित हो सकता है? खांसी जुकाम के लिए आपको क्या करना है, इस दूधी घास को उखाड़ करके लाना है और अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धोने के बाद आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में इसको डाल करके बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा पानी जब खत्म हो जाता है, 1 हिस्सा पानी रह जाता है, उस पानी को लेकर के आपको किसी बोतल में छान लेना है। और ये जो सॉल्यूशन बनता है, ये जो पानी है जिसे काढ़ा कहते हैं, उस काढ़े को आपको जो है दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो खांसी जुकाम बुखार कैसा भी हो सब छोड़ के चला जाते हैं। ठीक है। अगर आपको दमे की भी समस्या है ना, लंबे दिनों से खांसी आ रही, खांसते खांसते खून भी आ जाते हैं, अगर पुरानी से पुरानी भी काफी हो तो यह दूधी घास का काढ़ा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है। आपको भरोसा करके इन आयुर्वेदों को, इन जड़ी बूटियों को, इन वनस्पतियों में जो इनके औषधीय गुण है, इनका वैसे नॉलेज तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आपको ये सब फायदे, ये सब नॉलेज मिलते हैं तो आप इनका इस्तेमाल करना शुरू करिए। देखिए कैसे नहीं आपके जो सेहत में 4 चांद लगते हैं, आपके घर परिवार में हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं आखिर दूधी घास के, अभी तक हमने देखा फायदे ही फायदे हैं, लेकिन दूधी घास के यूज करने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है। यदि नुकसान की बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा, जितने भी हर्बल प्लांट होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती है, उसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन हाँ कभी कभी अधिक मात्रा में, क्योंकि यदि आप लिमिट मात्रा में लेते हैं, मतलब एक लिमिट में लेते हैं, जितना नियम कानून है उसका आप उतना ही लेते तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपको काढ़ा आपको पीना है मुश्किल से 10 से 20 ml, अब लगे आप आधा आधा गिलास लेकर के पूरा कप जैसे अच्छे से पीने,
तो वह जो है बिल्कुल ही नुकसान तो नुकसान करेगा है, ठीक है। लेकिन यदि आप ज़्यादा पी भी लेते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो हृदय रोगी अगर कोई मरीज है तो हृदय रोगियों के लिए यह जो है दूधी घास किसी भी तरीके से इस्तेमाल ना करें। हल्का फुल्का कभी कभी सप्ताह में 2 बार 3 बार अगर यूज कभी काल खा लेता तो उससे नहीं, लेकिन बराबर जो लंबे दिनों तक हृदय रोगियों का सेवन नहीं करें, ठीक है। दूसरा नंबर जो लेडीज से प्रेग्नेंट हो, ठीक है, गर्भ धारण की हो, तो गर्भ धारण के दौरान जो है खास तरीके से उन 4 से 5 महीनों तक इन जड़ी बूटियों का, इन वनस्पतियों का, इन दूधी घासों का इस्तेमाल नहीं करना। उस समय जो भ्रूण जो है बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, कभी भी उनका जो है एबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का बिल्कुल ही इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगला जो नंबर की है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा भी आपके घर परिवार में हो सकता है जिसको स्वाद कड़वा हो, तो कड़वा होने के बाद क्या होता है, भोजन पेट में जाएगा तो पचेगा नहीं और उनको उल्टी की समस्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर वो आदत बनाएंगे तो वो अवश्य पचना जब शुरू हो जाएगा तो उनको अनेक प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य जो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से दूधी घास हर व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। बस फर्क कितना है, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं था। तो इस प्रकार के जो ज्ञान की बातें बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, आपको ऐसी बातों को अपने ही तक सीमित नहीं रखना है बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करिए, ताकि हम सभी भारतवासी मिल करके एक अच्छा हिंदू राष्ट्र और एक स्वस्थ हिंदू राष्ट्र